हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी रेलवे के एग्जाम चले हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस की। तो देखो, जब रेलवे का जो अभी ये फेज 1 खत्म हुआ है, अभी फेज 2 शुरू हुआ है, तो दोस्तों शुरुआत में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनका लेवल काफी इजी था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके फेज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम का लेवल टफ हो रखा है। तो जो 24 और 25 को जो क्वेश्चंस आए थे उनका लेवल काफी हार्ड था। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक तो क्वेश्चन पूछा गया था पावर के फॉर्मूले को लेकर। तो बेसिकली पावर के तीन फॉर्मूले हैं, आप लोग भी याद कर लेना। फर्स्ट है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है I स्क्वायर R, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। और एक है आपका V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीन फॉर्मूले से इस चीज को याद कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो इसका इधर का फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट वाला है ना, वो दूसरे के सेकंड से काउंट मिल जाता है। यानी कि Ag जाकर जुड़ जाएगा Cl से, बन जाएगा AgCl। और जो इसका फर्स्ट वाला है वो पहले वाले के सेकंड से जुड़ जाएगा, यानी कि Na के साथ जुड़ जाएगा NaNO3। ठीक है, तो इस तरीके से नई रिएक्शन बन जाएगी AgCl और NaNO3। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पूछा था कि यदि कॉन्वेक्स मिरर का केस हो और इमेज जो बन रही हो वो फोकस और सेंटर के बीच में हो, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा। तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा गया होगा, यानी कि काफी दूर रखा हो गया। फिर एक क्वेश्चन आया था मैग्निफिकेशन। देखो, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कैसी बनी है उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से दो गुनी है। तो मैग्निफिकेशन के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, एच डैश अपॉन एच, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या वी अपॉन यू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, तो जो इमेज थी वो 30 पर थी और जो ऑब्जेक्ट था वो 10 पर रखा था। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आया, 3 आया। और यहाँ पर जो केस था ये आपका यहाँ पर जो केस था ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का था, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सारी चीजें आपकी क्या होती है, सारी चीजें आपकी पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से ये यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव का 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फिफ्थ वाला कि विच टू एलिमेंट वाज यूज्ड बाय मेंडलीव। तो मेंडलीव ने क्या किया था उस टाइम पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर सभी एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था और देखा था कि उनका रिएक्शन कैसा है। उसके आधार पर उन्हें पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो इससे पहले वाले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो ये था कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो किस आधार पर थी। तो कल भी मैंने बताया था कि हेनरी मोसले की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर थी, बाकी सभी भी जिसने भी कोशिश करी, ठीक है, चाहे वो न्यूलैंड हो, उन सबका एटॉमिक मास पर आधारित था। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि Na2CO3 प्लस H2O जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2NaOH प्लस CO2। तो ये बैलेंस करने वाला एक क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी देखे थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन वो केस होता है जिसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या के डबल होती है। यानी कि अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या इसकी डबल यानी कि 4 हो जाएगी। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो ये 6 हो जाएगी। ये केस होता है एल्कीन का। अगर उसने पूछा होता है एल्केन, तो एल्केन के केस में इसको डबल करना होता है प्लस 2 जोड़ना होता है। यानी कि अगर कार्बन की संख्या 3 है तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6, और फिर इसमें 2 और ऐड कर दो, 6 प्लस 2 8। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें चलती।
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्निफिकेशन रेंज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन रेंज क्या रहती है, लेस देन 1, लेस देन 1 रहती है। फिर पूछा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट के पौधों के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो यहां है हार्मोन, तो हार्मोन होता है ऑक्सिन। अगर पूछता कि टिश्यू, तो टिश्यू को वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यू होता है जाइलम, ठीक है, हार्मोन है ऑक्सिन और जो टिश्यू है वो है जाइलम, तो ये चीज भी आपने याद रखनी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, डायनमो, डायनमो जनरेटर से जुड़ा हुआ है और जनरेटर किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये होता क्या है, इसमें क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इसके अलावा जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है और उसके अंदर जो आपकी मैकेनिकल उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बीडी इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, तो जो बीडी बनती है वो किसकी पत्तियों से बनती है, तो बीडी जो है वो आपकी तंदू लीव से बनती है, ठीक है। हाउ वी कैन कंट्रोल द पीएच ऑफ द फील्ड, तो जो खेतों में क्या मिलाया जाता है, आपको पता है कि पीएच रेंज दिखाती है, कोई चीज एसिडिक है कि कोई बेस है। अगर पीएच पर 0 टू 6.9 होता है तो वो एसिड माना जाता है, और 7 टू 14 होता है, यानी कि 7 से बड़ा बड़ा और 14 तक वो आपका बेस होता है, और 7 होता है न्यूट्रल। और कल क्वेश्चन आया था हमारी बॉडी का पीएच, तो हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है, 7.4। Which Indian player played his 100 टेस्ट मैच इन मार्च 2022, किस भारतीय खिलाड़ी ने 100 टेस्ट मैच खेले मार्च 22 में, तो विराट कोहली ने, जो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। हेड ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, तो 15th फाइनेंस कमीशन के हेड है एनके सिंह, ये आपको पता ही होगा। When did 20 point प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड, तो 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा सबसे पहली बार इनको इंप्लीमेंट कराया गया था, ये चीज भी आपने याद रखनी है। इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करें तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश युद्ध में उस कई बार पूछे थे, जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ था जिसमें 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करा के एक नया राष्ट्र बनवाया था भारत की मदद से, उस समय पर प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बंगाली जो लैंग्वेज है वो कौन से नंबर की लैंग्वेज है, तो बंगाली जो है वो 7th नंबर की लैंग्वेज है। 6th Feb 2022 इंडिया प्लेड 1000 टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट टीम, तो वेस्ट इंडीज के साथ हमने अपना 1000वां टेस्ट मैच खेला था, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस किस आपने किस किस टीम ने अभी तक 1000 टेस्ट मैच खेल लिए। व्हेन डिड नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्टेड, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो चाहे मेक इन इंडिया हो, ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान हो, ठीक है, इस तरह के सारे जो प्रोग्राम थे वो 2014 में ही स्टार्ट हुए थे। एनएफटी होल्डर, तो अमिताभ बच्चन, ठीक है, एनएफटी होल्डर कौन है, अमिताभ बच्चन, जो केबीसी को भी होस्ट कराते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय पीसी महालनोबिस, तो इंडियन स्टैटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना पीसी महालनोबिस ने ही करी थी, और भारत में जो स्टैटिकल नेशनल स्टैटिकल डे मनाया जाता है वो भी इनके बर्थडे को ही मनाया जाता है, और इन्होंने 17 दिसंबर 1931 को इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी थी।
चलिए अगर नेक्स्ट चीज की बात करें तो अगर अभी तक आपने एक्सप्लोरिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्सप्लोरिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने कर लिया है और हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे चैनल को शेयर करो। चलिए 22 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की शुरुआत भारत में कहां पर हुई है? तो केरला में आपका क्या हुई है? केरला में पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की शुरुआत हुई है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और ये अपने मसालों के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर इज सेंटर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड, कहां पर सेंटर इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश है भारतीय भाषाओं का? तो ये जो स्टैब्लिश है ये आपका मैसूर में स्टैब्लिश है, और 17 जुलाई 1761 को ये स्टैब्लिश हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु टुक द ब्रह्मो समाज आफ्टर द राजा राम मोहन रॉय, तो पहला चीज ये कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी, जो सती प्रथा के एंड के लिए भी जाने जाते हैं। और उनके बाद केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को संभाला था। फिर पूछा था कि इनमें से कौन सा टर्म डेजर्ट से जुड़ा हुआ है, रेगिस्तान से जुड़ा है? तो जो बारखन है, ठीक है, ये वहां पर देखने को मिलता है। हु जनरेटेड हीट इन ओशंस, यानी कि ओशन के का टेम्परेचर किसके कारण बढ़ जाता है? तो एल नीनो की प्रेजेंस के कारण इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। हु इज द लीगल एडवाइजर हेड टू द स्टेट, स्टेट सरकार को जो उनका लीगल सलाहियत देता है उसका हेड कौन होता है? तो स्टेट के लेवल पर उसका हेड होता है एडवोकेट जनरल। अगर सेंटर के लेवल पर पूछे तो सेंटर के लेवल पर होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होते हैं आपके सेंटर के लेवल पर, और स्टेट के लेवल पर होते हैं एडवोकेट जनरल। When did रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश, आरआरबी कब स्टैब्लिश हुए थे? तो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी 1976 में, और इनके बनाने का जो पीछे का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाए। 100 days एम्प्लॉयमेंट इज गिवन इन, 100 दिन का रोजगार किस कार्यक्रम के तहत मिलता है? तो 100 दिन का कार्यक्रम आपका मनरेगा के तहत मिलता है, जिसको 2005 में जिसकी घोषणा हुई थी, 2006 में ये शुरुआत हुआ था। इसमें महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसके फुल फॉर्म है। 100 डेज का आपको वर्क मिलता है, और अगर सरकार ये 100 डेज का वर्क आपको नहीं दे पाती तो इसके बदले में वो आपको भत्ता देती, चलिए कंपनसेशन देती। Who was the flag bearer during the opening ceremony of the Commonwealth Game 2022 at Birmingham? जो बर्मिंगम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें फ्लैग बियरर कौन थे जो झंडा लेकर चल रहे थे? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ठीक है, क्या थे? आपके फ्लैग बियरर थे। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इन विच स्टेट गोंड ट्राइब इज एडेड, तो गोंड ट्राइब का आपके कहां पर ऐड हुई है? तो गोंड ट्राइब ऐड हुई है आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोंड ट्राइब ऐड हुई है उत्तर प्रदेश में। वेयर इसरो लॉन्च्ड विकास इंजन, तो कहां पर इसरो ने एक विकास इंजन की शुरुआत करी है? अब आपसे पूछेंगे ये विकास इंजन इसरो ने कहाँ स्टैब्लिश किया है? तो इसरो ने विकास इंजन स्टैब्लिश किया है महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है आपका विकास इंजन कहां पर? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अब देखो क्वेश्चन को ना, जैसे जैसे रेलवे के एग्जाम बढ़ रहे हैं वो डीप करते जा रहे हैं। अब की बार ये पूछ रहे कौन सी जगह लॉन्च किया, ठीक है, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। जनरली आप ये लॉन्च करोगे, याद करके जाते हैं बच्चे की क्या लॉन्च किया? विकास इंजन लॉन्च किया। किसने किया? इसरो ने किया। लेकिन अब की बार ये पूछ लिया कि कहां पर किया, तो वी शुड बी द वेरी फोकस।
लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक, ये क्वेश्चन खैर सिंपल था, चिल्का, ठीक है, जो उड़ीसा में है, ये आपको पता ही होगा। फिर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया गंगा के पानी में। तो पूछा ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया क्यों पाया गया? तो इसके पाने का कारण है कि डेथ बॉडी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी गंगा में कोरोना के दौरान, ठीक है, इस वजह से ये गंगा के पानी में बढ़ गया। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी? इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो रवि मित्तल को बनाया गया है। अब देखो, एक आपने सुना होगा कि दिसंबर में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नाम की फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी, जिसमें एक गैस का रिसाव हो गया था। और इस गैस के रिसाव होने के कारण, ठीक है, इस गैस के रिसाव होने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा त्रासदी हो गई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए थे। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि उस यूनियन कार्बाइड कंपनी के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, उस यूनियन कार्बाइड कंपनी के चेयरमैन कौन थे? तो देखो, एक तो पूरा इशू आपको याद होना चाहिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, फर्टिलाइजर गैस रिलीज हो गई थी मैथिल आइसोनेट नाम की, और इस कंपनी के चेयरमैन थे वॉरेन मार्टिन एंडरसन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने याद रखना है, वॉरेन मार्टिन एंडरसन। अब लास्ट में फिर से, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जो ये ब्लैक में दिख रहा है एक्सप्लोरिंग एजुकेशन चैनल, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।